आगे रखने में बोलता हुआ और स्पष्ट और साफ संदेश प्यारे प्रभु जी, और उन शब्दों में जीवन को प्रदान कर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, वेदी के जलते अंगारों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। मैं घटूं लेकिन आप मुझ में बढ़े परमेश्वर पिता। मैं नहीं मन प्रभु आप मुझ में होकर के बोले और बातें करें। मैं नहीं प्रभु मन आप मुझ में होकर के दिखाई दें। मेरी आपसे बहुत नम्रता के साथ में विनती है प्रभु, अपने लोगों को बोल परमेश्वर पिता, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर प्रभु। ये ऐसे ही ना चले जाए, मन प्रभु सीखे तेरी आवाज परमेश्वर पिता हमारे पास में आती है, हम उसका आदर करते हैं या अनादर करते हैं। अनुग्रह कर विनती को सुन ले, क्योंकि मां के पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ में निकालेंगे परमेश्वर के कलाम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 4 और 5वें पद को मन के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 4 और 5वां पद। फिर उसने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चले गए, क्योंकि कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। देखो यहाँ पे सुना सबने, सुना सबने, लेकिन सुनने के बाद में क्या की गई है? उपेक्षा। खुदा के कलाम में लिखा है उपेक्षा करके कोई कहां चला गया? खेत को, और कोई अपने व्यापार। ऐसा प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु का वचन कहता है प्रभु हर एक व्यक्ति से बातें करता है, प्रभु हर एक व्यक्ति से मिलना चाहता है, हर एक व्यक्ति को प्रभु अपनी आवाज देता है। मेरे मित्रों, इस बात को सीखना, और समय रहा तो वचन के आगे तक जाएंगे, नहीं तो प्रभु की मर्जी जहां तक रही वहीं पर आकर के रोकेंगे। देखो, मनुष्य के पास के 2 आवाज आती है। एक पहली आवाज आती है जो व्यक्ति बहुत क्लियर सुनता है, जो उस आवाज को सुनकर के चलता है, वो प्रभु की मर्जी को पूरा करता है। इस आवाज के बाद में अनेकों आवाजें आती हैं, और जो उन अनेकों आवाजों में चलता है वो प्रभु को महिमा नहीं देता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उसको महिमा मैं व्यक्तिगत रीति से दे सकता हूं। मेरा व्यक्तिगत प्रभु से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास में परिवार है, मेरा परिवार प्रभु में नहीं जी रहा, मेरी पत्नी भी प्रभु में नहीं जी रही, मेरा बेटा भी प्रभु में नहीं जी रहा, तो मैं भी प्रभु की आवाज ना सुनूं। ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं या नहीं सुनता, मैं प्रभु की आवाज पहचानता हूं या नहीं पहचानता। वहां पर यह एक्सक्लूड नहीं होगा मेरा परिवार। प्रभु ने नूह से, देखो नूह ने प्रभु की आवाज को सुन लिया, प्रभु ने नूह के परिवार से थोड़ी जाता, किससे बात करी? नूह से बात करी। और हमारा कमाल इतना प्रभु रखता है, हमारे पे अधिकार प्रभु ऐसा देता है, यदि हम परिवार के मुखिया हैं तो हम अपने प्रभु की आवाज को अपने परिवार में बताने पाए, उसे आगे लेके चले। और यदि वो समझौता करने की जिंदगी में हो तो हम समझौता ना करें। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, यहां पर देखो उसने अपने दासों को कहकर के भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कलाम को मेरे और आपके पास में दुनिया में भेज दिया, और जब उसने कलाम को मेरे और आपके पास में भेज दिया तो मेरे मित्रों, ये जो भेजा हुआ कलाम है, ये मैं और आप नेताहारी हैं, हमारे पास में नेता भेजा गया है। और जब नेता हमारे हाथ में भेजा गया तो परमेश्वर के कलाम कहता है भोज तो क्या है? तैयार। अब तुम तैयार हुए नहीं हो, भोज तो तैयार है। देवताहारियों के पास में प्रभु की आवाज आ चुकी है, कलाम आ चुका है, और प्रभु कह रहे हैं भोज तो तैयार है, और मेरे बैल, मेरे पले हुए बछड़े क्या हो चुके? काटे गए। परमेश्वर के लोगों, वो दिखा रहा है मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए कैलवरी के क्रूस पर मरने के लिए क्या कर दिया है? दे दिया है। उसने अपने काम को पूरा कर दिया। अब तुमने अभी तक उसकी मंद और धीमी आवाज को क्यों नहीं सुन पाए? इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है और सब कुछ क्या है? और सब कुछ तैयार है। प्रभु कह रहे हैं सब कुछ तैयार है, मेरे वचन की एक एक बात क्या हो रही है? पूरी हो रही है। प्रोफेसीज क्या हो रही है? पूरी हो रही है। भविष्यवाणी क्या हो रही है? पूरी हो रही है। चारों तरफ का वातावरण क्या दिखा रहा है? परमेश्वर का आना निकट है। मेरे दिलों और प्रभु से कह के गए हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूं।
दिन प्रतिदिन के कामों को रोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है वो जीवन प्रभु में प्रफुल्ल होकर के जीते जो अपने कामों की शुरुआत अपने पिता से शुरू करते हैं, जो पिता के पास में जाते हैं, जब पिता के पास में जाते हैं आवाज साफ मिलती है, वो बताता है ऐसे नहीं ऐसे करना है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है ये सारी चीजें वहां पे हो गई। मुझे और आपको पता है उसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। मुझे और आपको पता है उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने हाथों और अपने पैरों में कील ले ली। मुझे और आपको पता है उसने कांटों का मुकुट ले लिया। मुझे और आपको पता है उसने पसली में भाला खा लिया। मुझे और आपको पता है कि वो मेरे और आपके लिए निंदा हो गया। मुझे और आपको पता है उसने मेरे और आपके लिए अपने वस्त्र उतरवा लिए। मुझे और आपको पता है उसने कोड़ों की मार खाई है, लेकिन उसके बाद भी मैं और आप उसके ऊपर भी क्या नहीं कर पा रहे, आवाज नहीं सुन पा रहे। वो अपने पिता की दुख में भी आवाज को सुनता था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, और जब आवाज हमारे पास में आई और बताया गया कि प्रभु आने वाले हैं, तैयारी का समय है, तो जानते हो क्या करा, हमने उपेक्षा कर दी। सुना तो हमने भी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि मैं प्रभु को या प्रभु के कलाम को नहीं सुन पा। यदि आप में से कोई व्यक्ति आज प्रभु के आराधनालय में ऐसा बैठा हो तो ये कहे कि मैं नहीं सुन पा रहा पादी साहब आपके आवाज को, तो प्रभु उसके लिए उपाय है। लेकिन हम सब क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है हमने सुना, लेकिन हम कहां निकल गए, अपने अपने कामों को महत्व देने के लिए निकल चुके। ना सिर्फ वापस आने के लिए प्रभु की आवाज मुझे और आपको बुला रही है। प्रभु के लोगों, मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम से देखो। प्रभु का कलाम बताना चाहता है लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 12वें पद को देखो। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक बात है, वो तुम्हें सजी सजाई क्या देगा, अटारी दिखाएगा। वहां पर क्या करना, कौन सी आवाज है, बोलो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या क्या करके भेजा, कौन सी आवाज दी, वहां पर जाकर के क्या करना, तैयारी करना। उसमें वो चेला भी है जो परमेश्वर से क्या चल रहा है, दूरी में है। वो चेला भी है जो गड़बड़ कर रहा है। वो चेला भी है जिसके जीवन के अंदर में अभाव है। मेरे दिलों, मेरे मित्रों, प्रभु ने उसको भी आदर दिया और क्या कहा, एक सजी सजाई का तैयार अटारी है, उस पर जाकर के क्या करनी है, तैयारी। यह आवाज प्रभु की। उसके चेलों ने उपेक्षा नहीं करी, लेकिन एक चेले ने क्या करी, प्रभु की आवाज की उपेक्षा। जब प्रभु की आवाज का अनादर करा तो मेरे दिलों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली थी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को क्या करा, अनादर करा। और अनादर करने का हाल क्या हुआ, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। वो उस संगति पर से उठा, उस जगह से उठा, क्योंकि वो प्रभु की आवाज ज्यादा सुन नहीं सकता। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है उसने प्रभु की मेज का अनादर, उसने प्रभु की देह का अनादर, उसने प्रभु के प्याले का अनादर करके मेरे दिलों, मेरे मित्रों, जब निकला, खुदा के कलाम में लिखा है उसके अंदर अनेकों आवाजें आ गई, उसके अंदर अनेकों शक आ गए, उसके अंदर अनेकों बातें उत्पन्न हो गई। और परमेश्वर का वचन बताता है उसने जा करके अपने आप को क्या कर लिया, प्रभु की आवाज मनुष्य को जीवन देती है। संसार की आवाजें मनुष्य के जीवन का अंत करती है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, और यहूदा ने अपने जीवन का अंत कर दिया। यदि इसने प्रभु की आवाज सुनी होती तो मेरे मित्रों ये क्या करता, उपेक्षा ना करता, वहां पर तैयारी करता सबके साथ में। और जैसे ही मसीह आया था ये पश्चाताप के आत्मा में भरता और प्रभु से कहता, प्रभु ने एक थैली है, ये मुझे प्रिय नहीं लगती, मुझसे गलती हो गई है प्रभु, मैं इस थैली को अब और अभी की छोड़ देता हूं, लेकिन मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। मेरे मित्रों, ये आवाज जो उसके कानों में आ गई होती, यदि उसने तैयारी की होती तो यहूदा बाहर जाकर के फांसी नहीं लगाता। आज बहुत से जीवन है जो हमें देखने में अच्छे लगते हैं, वस्त्रों में अच्छे लगते हैं, अपने मेरे पढ़ाई में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके
जानते हो हमने मसीह की आवाज की क्या करा की उपेक्षा की, सुनना नहीं चाहा। उस उड़ाऊ पुत्र ने जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, उसने उस आवाज को जो मन में धीमी थी सुन लिया और सुनकर के क्या करा। मेरे मित्रों, हो सकता है आपकी उम्र का पड़ाव बहुत हो सकता है आप अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हो सकता है आप बहुत ज्ञानवान हो, लेकिन आप एक बात को ध्यान रखना, ना तो आपकी सुंदरता, ना आपकी बुद्धिजीवी, ना आपका धन, ना आपका ऐश्वर्य, ना आपकी संसार की पहचान मसीह की आवाज को मेरे मित्रों रोक तो सकती है, लेकिन मसीह के घर में ले जा नहीं सकती। आप तभी जा सकते हो जब मसीह की आवाज को सुनते हो। पढ़ते तो सब है वचन को रोज, लेकिन सुनते बहुत कम है। पढ़ने से दोषी ठहरते जा रहे हो, सुनने से दोषी नहीं ठहरते। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और यहूदा ने क्या कर लिया, प्रभु की आवाज की उपेक्षा करके क्या करा, क्लास में टीचर पहुंचती है, 45 बच्चे 50 बच्चे हैं, उसके ऊपर सबके साथ में एक एटीट्यूड रखती है, सबके साथ में एक व्यवहार रखती है। और मेरे मित्रों उसकी आवाज क्लियर आती है। आने वाले समय में एग्जामिनेशन सब पर है, मैं कल टेस्ट लूंगी या मैं लूंगा। जो प्रभु के लोग, जो परमेश्वर के लोग अपने जीवन को जानते, वो उस टेस्ट के लिए क्या हो जाते, तैयार। और तेरे उस आवाज को नजरअंदाज करते हो, जानते हो क्या कहते, अरे इस टेस्ट से क्या फर्क पड़ता है, इसके टेस्ट के क्वेश्चन को फिर से नोट कर लेंगे कहीं से, यही तो पेपर में आएंगे, अगली बार तैयारी कर लेंगे। उनकी तैयारी कभी नहीं होती, और जब हमारी तैयारी अभी नहीं है तो मसीह आएगा तो हम कैसे चले जाएंगे, क्योंकि मसीह आकर के हमें क्या देगा, आवाज देगा, जो उसकी सुनते होंगे वो हमें मालूम नहीं। हमेशा के कलाम में और आगे बढ़ो और मेरे साथ में देखो प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको आगे की बातों में बढ़ाना चाहता है, देखना चाहता है। आप यदि प्रभु के हो, प्रभु के घर का आदर करते हो, प्रभु की आवाज सुनते हो, तो आज परमेश्वर का वचन एक बात को बताना चाहता है, प्रभु की सुनने के बाद भी उपेक्षा मत करना। प्रभु का वचन कहता है, मेरी अटारी पर आने से पहले क्या करना, तैयारी करना। ये प्रभु की आवाज है, मेरी नहीं। और यदि उपेक्षा करते हो तो जानते हो तुमने क्या करा, मसीह के लहू का और मसीह की देह का क्या करा, अपमान किया है। बहुत से लोग पता क्यों प्रभु की मेल पे आ जाते हैं, मेरा विषय नहीं, मेरा विषय क्या होती क्या, पता क्यों आते हैं, मेरा पड़ोसी देखेगा, वो पूछेगा इसके जीवन में कोई गड़बड़ चल रही है, इसलिए मेल पे नहीं आया। बहुत से लोग पता क्यों आते हैं, कहते हैं फिर 1 महीने बाद मिलेगी। बहुत से लोग पता क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होगी तो आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन उसके नीचे का भाग भूल जाते हैं। इसी कारण तुम्हें बहुत तेरे निर्बल, बहुत तेरे रोगी और बहुत तेरे सो गए, क्योंकि तुमने प्रभु की आवाज नहीं सुनी और तुमने क्या करा, उपेक्षा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, जिस पर मैं और आप मनन कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनो। और मेरे साथ में देखो, पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 10 पद को जल्दी से दो। पहला शमूएल 1 अध्याय, पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 10 पद। बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे नाक सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आ गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का ही वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है? तब एली ने जान लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कहे, क्योंकि मेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर अभी 1 से 10 पद को पढ़ा गया। शमूएल एक छोटा बच्चा है,
प्रभु छोटे बच्चे को भी आवाज देता है। लेकिन यहां पर एक बहुत गुप्त बात रखी, दीपक क्या नहीं था? हाँ, दीपक बुझा नहीं था। यदि आप बुझ गए हो तो प्रभु की आवाज कभी भी आपको सुनाई नहीं। यदि आप मरे हुए जीवन को जी रहे हो, प्रभु की आवाज कभी भी सुनाई नहीं। यदि आप निंदा, अपमान या परमेश्वर की मर्जी से रहित जीवन जी रहे हो, कभी भी प्रभु की आवाज आपको सुनाई नहीं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये छोटा बालक है, कितनी बार इसने प्रभु की आवाज सुनी? 3 बार। आप अपने से पूछो, मैं अपने से पूछूं, आपने अपनी उम्र के हिसाब से कितने बार प्रभु की आवाज सुनी? और ये आपने सुनी तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, क्या मंडली के अंदर में, कलीसिया के अंदर में खड़े होकर गवाह बने थे? मैंने बीती रात, मैंने बीते हफ्ते अपने प्रभु की आवाज सुनी है। यदि प्रभु की सुनी होती ना, तो प्रभु की आत्मा खड़ा करती है, बैठाती नहीं है। ये नहीं कि डाउट लेकर के आती, मेरा विषय वो नहीं कि मुझे लोग देख करके क्या कहेंगे, बाबा देखेंगे, ये गवाही के लिए खड़े हो। ये वो लोग सोचते हैं मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जो प्रभु की आवाज नहीं सुनते। जो प्रभु की आवाज सुनते हैं वो प्रभु के लिए क्या करते? जीते। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यदि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे पूछने लगे, डैडी ये बताओ प्रभु की आवाज कैसी होती है, आप क्या करो? उसे कैसे फेस करो? आपका बच्चा आपसे पूछे, डैडी हाथी की आवाज कैसी होती है, आप चिंगाड़ के दिखाओ। और शेर की आवाज कैसी होती है, और शेर। हाँ, ठीक है। बोले कौवे की आवाज कैसी होती है, बोलो अपनी मम्मी को देखो, ठीक है। लेकिन यदि आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे कहने लगे, प्रभु की आवाज कैसी है, बता पाओ? मेरा जो हमने ही नहीं सुनी, इसीलिए हमारे बच्चे नहीं सुनते। एली ने प्रभु की आवाज नहीं सुनी, इसलिए एली के बच्चे क्या थे? लुच्चे थे, लुचपन में डूबे। जब हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली मुझे इस प्रति पर देखना पड़ेगा। ये प्रभु के वचन का सिद्धांत है, मानो या मानो। बाइबल कहती है सैमुएल प्रभु की आवाज को सुन रहा है और नहीं समझ पा रहा, वो एक अलग चीज है, उस पर मत जाओ। लेकिन जा रहा है उस सिद्धांत पे, उस जगह पे जा रहा है जो उसके ऊपर है, और उसको लगता है वो मुझे बुलाता है, लेकिन सुनता है। तीसरी बार में जब प्रभु की आवाज आई, सैमुएल बोल उठा, हे यहोवा बोल, तेरा दास। हमने कहा हाँ प्रभु, तेरी मेज पर कल जाने का दिन है, आपकी आवाज ही मेरे पास में आई है प्रभु, मैं सुनता हूं, मैं इस चीज को अपने से क्या करता हूं प्रभु, नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगी। मैंने उस बहन के साथ में प्रभु उसका अपमान करा, निंदा करी है, मैं पहले जाकर के उससे मिलूंगी। प्रभु मैं उसको दया दिखा कि मैं मांग पाऊंगी, नहीं मांग पाऊंगी, मैं मिलूंगी प्रभु, मिलने के तू मुझ पर दया कर पाए। हम जैसे पिछले दिनों में प्रभु की मेज पर थे, वैसे ही इस बात प्रभु की मेज पर, और प्रभु की मेज हमारे लिए बहुत हल्की सी बात है। हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। सैमुएल प्रभु की आवाज सुनता है, और सैमुएल प्रभु की आवाज सुन करके अब हम देश गहराइयों में लेके जाता है। लेकिन प्रभु की मर्जी जहां तक मिली, प्रभु का वचन एक बात को बताता है, जब सैमुएल ने प्रभु की आवाज सुनी, किसके लिए सुनी? बोलो, किसका फायदा हुआ? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। सैमुएल ने किसके लिए सुनी? अपने लिए। फायदा किसका हुआ? सैमुएल का। हम प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे, किसका नुकसान है? हमारा। सीधी सी बात। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, वो आवाज मंद और धीमी है, और लिखा है जब तू दाएं या बाएं मुड़े तब वो तेरे कानों में पड़ेगी और तुझसे कहेगी मार्ग ये नहीं, मार्ग ये। और इस पर जब है आपके साथ, तो उनका वचन आगे जाकर के बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, बाइबल एक बात को बताना चाहती है, मरा हुआ प्रभु की आवाज को सुनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय
44वें पद को पढ़ो। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। क्या कहा? उसने उस मरे हुए की कब्र पर पहुंचा और बड़े शब्द से चिल्ला करके क्या कहा? हे लाजर। अब लाजर की प्रभु की आवाज ना सुनता तो निकल आता। हम तो मरे हुए हैं, मरा हुआ जीवन जी रहे, हमारे पास में सराहत है, हमारे पास में वही काम है, हमारे जीवन का हाल वही है। यीशु रोज अपनी आवाज देता है, मैं तेरे दिल के द्वार पे खटखटा रहा हूं, मैं तेरा नाम जानता हूं, मैंने तेरा चित्त अपने दिल पे खोलना चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अभी तक संभव नहीं हो पाया कि आपका राजा, आपका यीशु, आप मरे में भी क्या डालते? जीवन डालते। लाजर प्रभु की आवाज सुन, क्योंकि लाजर किसका था? और प्रभु ने पहले क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, प्रभु की महिमा की। प्रभु को मालूम था लाजर मेरा है, और मैं जब लाजर को पुकारूंगा, लाजर क्या होगा? मेरी सुनेगा। हम तो बड़े परेशान हैं, हमारी पत्नी नहीं सुनती, हम बड़े परेशान हैं, हमारे पति नहीं सुनता, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे नहीं सुनते, और इसी में हमारे जीवन का आधे से आधा सफर गुजर गया। और कभी परेशान नहीं हुए कि प्रभु मैं आपकी नहीं सुनता, प्रभु यदि मैं आपकी सुनता तो मेरे बच्चे मेरे सुनते, मेरी पत्नी मेरी सुनती, मेरा पति मेरी सुनता। ये इसलिए है प्रभु क्योंकि मैं आपकी नहीं सुनता, तो ये मेरे कैसे सुनते? हमेशा के लोगों हम ताड़ना देते, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, पादी साहब के पास में क्या है? कोई छड़ी है जो पादी साहब घुमा देंगे और आपका बच्चा सुनने लगेगा? दोष कहां है? अपने जीवन में छिपा है, क्योंकि आप प्रभु की, यदि आपने प्रभु की सुनी होती तो आपका घराना भी प्रभु की सुनता। नूह ने क्या कहा? नूह को प्रभु ने कहा, नूह के पास प्रभु की आवाज आई, अब मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं, क्योंकि मैंने पृथ्वी पर देखा कि पृथ्वी क्या भर गई है? उपद्रव से भर गई है, इसलिए पृथ्वी को क्या करूंगा? नाश करूंगा। ये बात नूह ने अपने परिवार के लोग को बताई होगी, और जिस समय किश्ती में बैठाने का नंबर आया, वो पूरे के पूरे लोग कहां थे? नूह के साथ में थे, क्योंकि नूह प्रभु की आवाज सुनता है तो परिवार नूह की आवाज। मेरे मित्रों, हम तो परेशान, पता क्या? हमारे घर में पादरी साहब आ जाए, हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, और हम कहते हैं तो बहुत देर हो गई बैठे बैठे दिखा यार पानी का गिलास दिया ना, वो अपनी शर्म को मिटाने के लिए खुद ही चले जाते हैं। पता आवाज देंगे, सुनो भाई जरा पानी लेकर के आना, तो पता आवाज ही सुनी नहीं जाएगी। हमारे घर में क्या चल रहा है? इसलिए अपनी शर्म मिटाने के लिए खुद ही जाते हैं और खुद ही पानी। हमारा हाल, क्योंकि हम प्रभु की आवाज नहीं सुनते। यदि प्रभु की आवाज सुनी होती तो मेरे मित्रों, नूह को सफर नहीं करना पड़ा, नूह का परिवार नूह के पीछे पीछे आ गया, क्योंकि नूह प्रभु की सुनता था तो परिवार भी नूह की सुनता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, नहीं तो मेरे मित्रों क्या होता? अय्यूब अपने प्रभु की सुनता है, लेकिन अय्यूब की पत्नी प्रभु की नहीं सुनता। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? तू मूढ़ स्त्री किसी बातें मत कर, मैं तो जिसने मुझे सुख दिया उसके हाथ से दुख भी लूंगा। अपने प्रभु की आवाज सुनता है। मेरे मित्रों, आज तो विडंबना इस बात की आ गई, खादिम ही प्रभु की नहीं सुनता। ठीक है, कोई आया आकर के कहा ऐसा ऐसा, ठीक है, दबाव में दब करके काम करता कि मैं एक ऐसा खादिम हूं, मैं दबाव में रह करके काम नहीं करना सीखा। आपकी बात है, सुनूंगा और प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु मुझे कह देगा कि हाँ ठीक है तो करूंगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो? आप प्रभु की दी हुई सेवा को नहीं छीन सकते मुझसे, अपने स्थान को छीन सकते हो। बस इतना अधिकार है आपके पास। यहां से हटूंगा तो कहीं और प्रभु बड़ी तरीके से इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम एक बात को बताता है, प्रभु की सुने, और जो प्रभु की सुनते हैं वो घराने आशीषित होते हैं। परमेश्वर के लोगों, हन्ना को जब पनिन्ना चिढ़ाती थी और वो उसकी शौक थी, परमेश्वर के कलाम से वहां पर सीखो, वो अपने घर के अंदर में लड़ाई नहीं कर रही है, झगड़े नहीं कर रही, तो नहीं पैदा कर रही है। किसकी आवाज सुनती है वो? तो कहां चली गई?
उठी, उस जगह को उसने छोड़ दिया जहां पर क्या हो रही थी, अब सारी रुकावटें थी। रुकावटों को छोड़ो और किसके पास आओ, मसीह के पास आओ। और प्रभु की आवाज को सुन रही है। एली से भी कह रही है, एली कह रहा है इसने तो क्या पी रखी, मदिरा, लेकिन वो कहती है प्रभु के दास ऐसी बात मत कहे, क्योंकि प्रभु को सुन रही है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, क्या आप प्रभु की सुनते हो? क्या आपने प्रभु की आवाज को सुना है? यदि आपने प्रभु की आवाज को नहीं सुना तो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, एक और स्थान पर देखो मेरे साथ में, प्रभु का वचन में मिलता है योना के जीवन को। योना ने साफ रीति से किसकी आवाज को सुना था, प्रभु की, लेकिन क्या करी, उपेक्षा करी, और उपेक्षा करके कहां चला गया, उस स्थान को गया जो प्रभु की मर्जी का नहीं था। यदि आप प्रभु की आवाज को सुनकर के अनसुनी करोगे, उपेक्षा करोगे, आप उस स्थान पर जाओगे जहां पे जोखिम है, जहां पे परेशानियां हैं, जहां पे समस्याएं हैं, जहां पे दुख है। यही कारण तो है कि हमारे परिवार के अंदर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में दुखों ने डेरा डाल रखा है। परिवार में नफरत की आग भड़की हुई है, परिवार एक नहीं हो पा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने प्रभु की आवाज की क्या कर रखी है, उपेक्षा। प्रभु ने हमसे कुछ कहा, हमने कुछ करा, और बाइबल में लिखा हुआ है योना ने जब ऐसा करा तो परमेश्वर का वचन बताता है उस स्थान पे क्या आने लगे थे, तूफान आए। प्रभु की आवाज नहीं सुनोगे, आपके जीवन के अंदर में तूफान आएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जवान को प्रभु का वचन में साफ कहता है, जवान अपनी जवानी में क्या करे, मगन रहे, आनंदित रहे, अपनी दौड़ को दौड़। लेकिन एक दिन याद रखना, प्रभु की आवाज नहीं सुनता है ना, एक समय तेरे पर वो आए कि तू कहे अब मेरा जीव में क्या करता है, उगता है, उगता है। उससे पहले प्रभु की आवाज को सुन ले। वो जो तुझे रास्ता देगा, वो जो तुझे लाठी देगा, वो तेरे जीवन के लिए उत्तमता और उत्तमता को देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, योना ने प्रभु की आवाज को नहीं सुना, सैमुएल ने प्रभु की आवाज को सुना, अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, लाजर ने प्रभु की आवाज को सुना। मरा हुआ व्यक्ति प्रभु की आवाज को सुन रहा है। हम तो क्या है, लेकिन फिर भी क्या नहीं सुन पाते, प्रभु की नहीं सुन पाते। मैं यदि आपको लास्ट संदेश पर ले जाऊं और पूछूं तो मैं सोचता हूं मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आधे ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता हुआ कि हमने संदेश कहां से पहुंचा दिया है, क्या विषय था। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें परिवर्तन ढूंढता हूं, मैं तुम्हें चेंज करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें क्या नहीं मिलता, मुझे परिवर्तन। बहुत आज भी ऐसे होंगे जो प्रभु की मेज तक चेहरों को बना सकते हो परमेश्वर के लोगों, लेकिन बदल नहीं सकते। वो आपके चेहरे को देख करके मेज पर संगति नहीं करेगा, आपके दिल को देख करके आपके साथ संगति करेगा। और यदि आपने अनादर कर लिया उसका, तो ध्यान रखना, प्रभु का वचन में लिखा है कि आप दंड के योग्य हो, और प्रभु दंड देगा। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, ये मरा हुआ प्रभु की आवाज इसलिए सुन पाया। पढ़ो मेरे साथ में योना सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 27वां पद पढ़ो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या लिखा हुआ है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब बात यहां पर आती है, आवाज कौन सुनता है? बोलो। जो उसकी भेड़ है वो उसकी आवाज को सुनती है। सैमुएल उसकी भेड़ है, इसलिए वो उसकी आवाज को सुनता है। दाऊद उसकी भेड़ है,
उसने पहले लोगों ने उसे कहा इन सब चीजों को पहन ले। दाऊद आगे बढ़ा, दाऊद को मालूम पड़ा अंदर एक आवाज आ रही है, इससे नहीं हो सकता, तुझे किसे लेके चलना है? मुझे लेके चलना है। इसलिए दाऊद ने प्रभु की आवाज को सुना, सारी चीजों को हटा दिया, एक गोफन लिया और उसमें मेरे अजीजों मेरे मित्रों, और उसमें वो पत्थर को लिया और लेकर के चल दिया, और एक ही गोफन से क्या करा? बड़े गोलियत को मार गिराया। प्रभु का वचन कहता है तुम यदि मेरी भेड़ होते तो मेरी आवाज को सुनते। तो मेरी भेड़ साफ लिखा है, बाइबल कहती है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती और पहचानती भी है, ऐसा भी लिखा है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती और पहचानती भी है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि हम प्रभु की भेड़ है तो हम आवाज को प्रभु की क्या करेंगे? और प्रभु की आवाज को पहचानेंगे। मेरे साथ परमेश्वर के लोगों, योना सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 47वें पद को भी देखो। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। खुदा के कलाम में लिखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से होता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है। आगे भाई, और तुम इसलिए नहीं सुनते, तुम केवल इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्यों? तुम परमेश्वर की ओर से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर की आवाज सुनो। क्या प्रभु के लोगों, हम प्रभु की साफ आवाज को सुनते हैं? जब भेड़ और बकरी दोनों चल रहे होते हैं ना, मेरी बात को ध्यान देना और मेहनत करना। भेड़ और बकरी जब एक साथ चल रहे होते हैं ना, चरवाहा दोनों का है, ध्यान देना। जैसे ही चरवाहा खड़ा होता है और अपनी आवाज देता है, भेड़ क्या होती है? उसके पीछे सर झुका के चलने लगती है। बकरी क्या करती है? जहां आपने देखा बेरी का पेड़ अच्छा है, वो वहीं खाने में डटी रहती है, क्योंकि वो आवाज को सुनना उसे आता नहीं है। प्रभु के कलाम में लिखा है प्रभु ने मुझे और आपको भेड़ का रूप दिया है। यदि भेड़ का स्वभाव चला गया है तो प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देगी। और परमेश्वर के लोगों, यदि प्रभु में उत्पन्न नहीं हुए हो तो प्रभु की आवाज नहीं आएगी, और यदि प्रभु की आवाज नहीं आएगी बहुत नुकसान होगा। क्योंकि बाइबल बात को कहती है प्रभु की आवाज को सुनो। बाइबल में लिखा हुआ है और उन्हें जब न्योता दिया गया उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में कोई तो अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को चला गया, लेकिन उस आवाज को जो उनके पास में आई थी उसे नहीं सुना। और कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन आगे जाकर के बताना चाहता है। उसके बाद में आवाज दोबारा पहुंची, और दोबारा पहुंची तो वहां पे चौराहों पर लोग खड़े थे, उन्हें बताया गया, उन्होंने उस आवाज को क्या करा? सुन लिया। और सुनने के बाद में कहां आ गए? ब्याह के भोज में आए। किन्हें आदर मिल गया? जिन्होंने चौराहों पर रहकर के आवाज को सुन लिया। जरूरी नहीं है कि आप इस बात का ढिंढोरा पीटो कि पादरी साहब आपके रजिस्टर में हमारा नाम अंकित है, उससे कोई फर्क। हम प्रभु की आवाज सुनते हैं, पर किससे पड़ता है? मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि हम प्रभु की आवाज सुनते हैं तो हम मोड़ों पर खड़े दिखाई नहीं देंगे, हम दाएं बाएं जाते दिखाई नहीं देंगे, हम सीधे चलेंगे, क्योंकि मसीह ने हमें कैसा चलना सिखाया है? सीधे चलना सिखाया। लेकिन हम प्रभु की आवाज सुन करके अनसुनी कर रहे हैं। और प्रभु का वचन बता रहा है कुछ तो अपने व्यापार को और कुछ अपने खेत को चले गए। किसकी मसीह की आवाज से ज्यादा कीमती हमें क्या लगता है? कभी आपके साथ में हुआ, अंत एक पद रख करके समाप्त करता हूं, कि आपके पास में रविवार का दिन है और आपको बुलाया गया है आज ही इस समय पे, और अब आपका नुकसान हो सकता है, और प्रभु की आवाज ये कह रही है पहले मेरे घर को चल। आपने प्रभु की आवाज की आदर करा या प्रभु की आवाज की उपेक्षा करी? चलिए, मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते बताना चाहता हूं, यदि आपने प्रभु के घर का पहले आदर किया हो तो जो आपको मिलता प्रभु उस पर आशीष देता। लेकिन यदि आपने प्रभु के घर की अपेक्षा करी तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, वो आज आपसे कह रही थी मेरे घर को चल, लेकिन आपने अनसुनी करी, जो आप लेकर के आए उस पर प्रभु आशीष नहीं देते। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, बहुत सारे स्थानों पर जाकर के इन बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताना चाहती है, जब मरा हुआ प्रभु की आवाज को सुन सकता है तब
नूह प्रभु की आवाज को सुनते उसका परिवार उसकी सुन सकता है, जब छोटा सैमुएल प्रभु की आवाज को सुन सकता है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को कहती है, योना ने प्रभु की आवाज को नहीं सुना, प्रभु का वचन आज कहता है, क्या तुम मेरी सुनते हो? क्या तुम मेरी आवाज को सुनना जानते हो? प्रभु के लोगों, अंत का पद एक पढ़ो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। योना की सुसमाचार का 11वां अध्याय और उसका 4था पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था, किनसे कहा था? जिस घर से प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? प्यार करते थे। प्रभु ने क्या कहा था? देखो ये बीमारी किसकी नहीं है? मृत्यु की नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए। ये आवाज किसकी थी? प्रभु की थी। मार्था और मरियम को क्या करना था? इस आवाज को सुनना। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रभु के आने से पहले लाजर को पहुंचा और क्या कहने लगे? प्रभु यदि आप यहां होते, मरियम और तरीके से कह रही है, और फिर जब प्रभु वहां पे कब्र पे पहुंचने वाले, प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, तो कहने लगे प्रभु को 4 दिन हो गए, उसमें क्या आ रही है? बदबू आ रही है। अभी भी प्रभु की आवाज नहीं सुन पा रहे। क्या कह रहे? प्रभु उसमें से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, जब तक आप दूसरों को देखते रहोगे, आप भी यही कहोगे, उसमें से क्या आती है? दुर्गंध आती है। और जब आप अपने को देखने लगोगे, आपको लगेगा ये दुर्गंध मुझ में से आती है। प्रभु अब मैं आपकी आवाज को सुनता हूं और उसका क्या करूंगा? आदर। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, मरियम और मार्था जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, जिस घराने से प्रभु प्रेम करते हैं, वो प्रभु की आवाज नहीं सुन पाए। मसीह मार्ग कैसा है? बोलो। हमेशा के लोगों, मुझे हमेशा याद आता है जब मैं प्रभु में आया तो इस बात की शिक्षा दी गई कि तुम्हें कांटों पर चलने के लिए प्रभु ने, और मैं निरंतर सेवा में इस बात को याद रखता हूं, आप प्रभु आपने फूलों पर चलने के लिए नहीं, किस पे बुलाया है? कांटों। और अच्छा है ये जीवन में मेरे कांटे हैं जो मुझे तेरे मार्ग में कैसे चलना सिखाते? सीधे सिखाते। यदि प्रभु ये कांटे हट जाते तो शायद मुझ में क्या आ जाता? मैं तेरी आवाज को सुनना छोड़ देता और मैं गिर। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे जीवन में ऐसे कांटे रखे जिनके कारण मैं सीधा चलना। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। भाई फिर से पढ़ दो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 4थे और 5वें पद को और देख के समाप्त कर। फिर उसने और दासों को यह कहलाकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज को तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, मसीह की एक मंद और धीमी आवाज आपके पास में आई और वो आवाज ये है कि अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को देखते हुए प्रभु की मेज का आदर करो। ऐसा मत करना कि अपनी उस बात को जो मसीह बार बार दिखा रहा है इसे अलग करना है, उसे प्रभु से ज्यादा प्रेम करके अपने स्थान पर बैठे रहो और प्रभु की मेज का आदर, प्रभु की मेज की उपेक्षा मत करना। जब इन्होंने उपेक्षा करी, ये अपॉर्चुनिटी कहां चली गई थी? उसने देवताहारियों के सामने कहा, जाकर के चौराहों पर जाओ और चौराहों पर से लेकर के आओ। प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा और प्रभु का काम ऐसा मैं सोचूं मुझसे चलता रहेगा। प्रभु का काम मुझसे तब तक चलेगा जब तक मैं प्रभु की आवाज को सुनूंगा। जब मैं अपनी सुनाने लगूंगा, प्रभु बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं? अलग करते हैं। प्रभु का काम वो कर सकता है जो प्रभु की आवाज को सुनता। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज सुबह के समय में एक बात को सिखाना और बताना चाहता है। क्या प्रभु की आवाज को आप सुनते हो? क्या आपका घराना आप सुनते हो? तो आपके खातिर आपका घराना भी सुनेगा। पत्नी यदि प्रभु की आवाज को सुनती है, हो नहीं सकता पति ना सुने। पति यदि प्रभु की आवाज को सुनता है, ऐसा नहीं हो सकता पत्नी ना सुने। परमेश्वर के लोगों यदि पति पत्नी दोनों सुनते हैं तो जरूरी है कि बच्चे भी सुने। आपके जीवन के अंदर में वो मोड़ आए, वो समय आए
कि आपका बच्चा, आपका नाती, आपका पोता या आपका खुद का बच्चा ऐसा आपसे पूछे कि डैडी ये बताओ मसीह की आवाज कौन सी होती है, और आप ना बता पाए, आपके लिए बहुत शर्म की। आप उसे ये मत कहना मैं बहुत सारी आवाजों को बता सकता हूं और पहचानता भी हूं, लेकिन ना तो मैं अपने मसीह को पहचानता और ना मैं मसीह की आवाज को सुना है। दुख का दिन होगा। समय आज है कि प्रभु की वेदी पर आने से पहले, प्रभु की वेद पर आने से पहले मैं और आप प्रभु के आगे अपने जीवन का मूल्यांकन करें और प्रभु की दिए हुए उस बात का आदर करें जिसे प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में हम आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता, और आपसे विनती करते हैं प्रभु अपने वचन से मुझसे परमेश्वर पिता अपने प्रिय लोगों से तुमने लगातार बातें की हैं प्रभु, और हमारी आपसे प्रार्थना विनती है हम आपकी आवाज की उपेक्षा ना करें प्रभु। हम परमेश्वर पिता आपकी आवाज का आदर करें, आपकी आवाज को सुने जैसे सैमुएल ने सुना, जैसे नोआ ने सुना। आपसे प्रार्थना करते जैसे अब्राहम ने सुना प्रभु, जैसे रूत ने आदर किया परमेश्वर। आपसे विनती करते प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु हम आदम की तरह तेरी आवाज को सुनकर के ये ना कहे मैं तेरी आवाज सुनकर के डर गया, क्योंकि परमेश्वर पिता डरता वो है जो परमेश्वर पिता आपसे संबंध नहीं रखता, जो भेड़ का स्वभाव नहीं रखता, वो डरेगा। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है अनुग्रह कर प्रभु कि हम कहने पाए परमेश्वर पिता आपकी मंद और धीमी आवाज मुझे मेरे मार्ग पर जो आपने दिए हैं सीधा और सही चलना सिखाती है। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, इस वचन की रक्षा कर, ये वचन 60, 70 और 100 गुना हमारे जीवनों के अंदर में फलवंत हो जाता है। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।